जब ओवरथिंकिंग की बात आती है तो यह जीवन के कई पहलुओं में बाधा उत्पन्न कर सकती है। बहुत सोच विचार करना अक्सर निराशाजनक और थकान भरा होता है, लेकिन मैंने एक कदम उठाने का फैसला किया और ओवरथिंकिंग को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहला कदम मेरी सोच की पहचान करना था। मैंने महसूस किया कि मैं अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना चिंतित होता था कि ये मेरी प्रगति को रोक देती थीं। मैंने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। जब मैं अपने विचारों को कागज़ पर लाता तो मुझे स्पष्टता मिलती। यह मेरे मन की स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। दूसरा चरण था अपने आप को स्वीकार करना। मैंने समझा कि सभी चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कुछ चीज़ों का चिंतन करने से ही कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, यह ठीक है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यह सोच का परिवर्तन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा कदम था ध्यान और मेडिटेशन। मैंने प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। यह मेरी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता था और इसने मुझे वर्तमान में जीने की कला सिखाई। जब मैं ध्यान करता तो मेरे मन में चल रहे बेकार के विचार कम हो जाते थे। चौथा चरण था नई गतिविधियों में शामिल होना। मैंने अपने शौक को फिर से जीवित किया, जैसे पेंटिंग करना और लिखना। जब मैंने रचनात्मक गतिविधियों में खुद को डुबोया तो मैंने पाया कि ओवरथिंकिंग के लिए समय ही नहीं मिल पाया। इन सभी प्रक्रियाओं के साथ मैंने खुद को ढूंढ लिया। अब जब भी मेरा मन भटकता है, मैं तुरंत इन तकनीकों का उपयोग करता हूँ। मेरा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और मैं अब जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगा हूँ। अंत में मैंने सीखा कि ओवरथिंकिंग से बचने का मतलब केवल सोचने से बचना नहीं है, बल्कि अपने आप को समझना और खुद को समय समय पर प्रकृति में खो देना है। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया।